हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव कोचिंग टैग। आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 3 शुरू करेंगे, जिसमें हम जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना कैसे सीखते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले हम ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। यदि n क्रमागत संख्याओं का योग हमें ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या हम कैसे पता करेंगे। तो उसकी ट्रिक होती है योग n अपॉन योग बटे n, जहाँ n क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, जैसे 1 3 5 7 9। ये ट्रिक जब भी लागू होगी जब n का मान क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, 3 सम क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। तो संख्याएं हमारे पास कितनी दे रखी हैं, 3 दे रखी हैं, जो कि हमारे पास क्या है, विषम संख्या है। तो हम इसमें ट्रिक लागू कर देंगे। तो हमारे पास 24 बटे कितना आ जाएगा, 3। 3 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 अट्ठे 24। तो हमारे पास जो बीच वाली संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास 8। तो हमारे पास ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 सम क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इसमें भी देखो सब 5 क्या हमारे पास विषम संख्या है। तो इन 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमारे पास 80 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकन 5 और 5 छंग 30। तो हमारे पास कितना आया, 16 आया। तो हमारे पास जो बीच की संख्या मिली वो हमें क्या मिली, 16। अब हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं। तो 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। तो इधर वाली संख्या क्या होंगी, इससे बड़ी होंगी, और इधर वाली संख्या इससे क्या होंगी, छोटी होंगी। तो हम क्या करते हैं, 16 में से 2 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 माइनस 4। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। तो हमारे पास ये जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12। तो हमारे पास जो सबसे छोटी संख्या आएगी वो क्या आ गई, 12। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि सात क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। तो देखो 7 भी क्या है हमारे पास, विषम पूर्णांक है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 140 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो 7 दूनी 14। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, 20 हमें जो मिला वो बीच की संख्या मिली। अब हमारे पास पूर्णांक कितने हैं, 7 हैं। तो 1 2 3, 1 2 3, तो 3 3 6 और 1 7। तो हमारे पास 7 पूर्णांक हो गए। तो हमारे पास इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक चाहिए, तो हमें सबसे बड़ा यहाँ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि सम क्रमागत या विषम क्रमागत संख्याओं का ये अंतर कितना होता है, 2 होता है। तो 2 हम इसमें प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 प्लस 6। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 26। तो हमें ये सबसे बड़ी जो संख्या मिली यहाँ पे आके क्या मिली, 26। ठीक है ना। ऑप्शन हमारे पास क्या मिल जाएगा, राइट, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। अब उसमें हमने क्या देखा था, इसमें विषम संख्याएं थी, इसमें क्या है हमारे पास, सम संख्याएं। तो इसमें भी देखो यही ट्रिक लागू हो जाएगी। 147 को हमें किससे डिवाइड कर देना है, 147 को हमें कितने से डिवाइड कर देना है, 3 से। ठीक है। तो 3 चौक 12, कितना बचा, 2 बचा, 3 नम 27। तो हमारे पास क्या आया, 49। तो जो हमारी बीच की संख्या थी जो कितनी आई हमारे पास, 49। तो एक इधर की साइड होगी, एक इधर की साइड होगी, जो बीच की संख्या मिली हमें 49। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 187 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या।
तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। तो इसमें भी हमने देखा कि 3 क्या है, इसमें विषम संख्या है, तो ये ट्रिक्स केवल उन्हीं पर लागू होगी जो n का मान क्या होगा, विषम होगा। तो अब हमें इसमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, 87 को कितने से डिवाइड कर देना है, n का मान हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। तो हमारे पास क्या मिला, ये 29 आ गई। अब हमारे पास बीच वाली संख्या 29 आ गई, तो इससे 20 से लेफ्ट और राइट में एक एक संख्या और होगी। तो 29 में हमें छोटी संख्या हमारी ये होगी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगी। तो 29 में से हम 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डी सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास छोटी संख्या ये होगी, बीच की ये रही, और 27 के आगे इसकी बड़ी संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाँच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे हमने छोटी संख्या निकाली थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें भी देखो 5 का हमारे पास क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है, तो 55 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। 5 से जब डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। अब हमें क्या निकालनी है, बड़ी संख्या। भाई हमारे 5 हमारे पास पूर्णांक हैं, तो हमारी ये तो बीच की संख्या आ गई, तो 2 इधर की साइड होंगी, 2 संख्याएं इधर की साइड होंगी। अब हम जब बड़ी संख्या निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हम 2 इसमें प्लस करा, ये संख्या आ गई, इसमें प्लस करा हमारे पास, तो ये वाली संख्या, ये हमारी क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। तो 11 प्लस 4, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आया, 15। तो हमारे पास ये जो संख्या मिलेगी, बड़ी संख्या जो होगी हमारे पास 15 होगी। तो हमारे पास ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों ये जो है उस ट्रिक से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 4 है, और 4 क्या होती है, सम संख्या होती है। तो इन सवालों करने के लिए हमें संख्याएं मान लेनी पड़ती हैं। जैसे कि 4 संख्या है, तो पहली संख्या हमारी क्या होगी, x होगी, दूसरी क्या होगी, x+2 होगी, और तीसरी क्या होगी, x+4 होगी, और चौथी हो जाएगी हमारे पास x+6। ठीक है ना, 1 2 3 और 4, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो इनका योग कितना आता है, 36। पहली संख्या हमारी ये हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी ये हुई, और चौथी ये। तो हमारे पास इनको जोड़कर हम इससे x का मान निकाल लेते हैं, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x, 2 4 6 और 6 दूनी 12, कितना हुआ, 12। देखो 2 प्लस 4 6 और 6 प्लस कितने हो गए, 12, बराबर हमारे पास बचा 36। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 36 माइनस ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, 24 बच जाएगा। कितना बचेगा, 24। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 24/4, तो 4 छिंग 24, तो x की वैल्यू हमें मिली 6। तो अब हमें पूछ रहा है तीसरी संख्या। भाई हमारे पास पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, और ये तीसरी है। तो हमारे पास तीसरी संख्या क्या होगी, x+6। तो x+4 हो जाएगी तीसरी संख्या। तो x की वैल्यू हम कितना रख देंगे यहाँ पे, 6 + 4, कितना जाएगा, 10। तो हमारी जो तीसरी संख्या जो होगी वो कितनी होगी हमारी, 10 हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब इसमें हमने तीसरी संख्या ज्ञात की थी, इसमें हमने क्या करना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 हमारे पास क्या है, इसमें सम संख्या है, और
सम संख्या पर वो ट्रिक लागू नहीं होती है। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 संख्याओं को हमें योग करना पड़ेगा। तो पहली संख्या हो जाएगी हमारे पास x, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, फिर x+8, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगी हमारे पास x+10। तो इनका योग हमारे पास कितना है, 102। ठीक है ना। तो 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, तो हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 2 4 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 30, 20 10 30, कितना है हमारे पास 30, बराबर हमारे पास 102। अब हम क्या करेंगे, 6x यहीं रोक लेना है, 102 माइनस 30, कितना बचेगा हमारे पास 72 बच जाएगा। 102 में से हम 30 माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 72। तो हमारे पास क्या आया 72 बचा, यहाँ पे क्या आया 6x। तो x बराबर 72/6, 6 6 और 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू हमें मिली 12। ठीक है ना। अब हमें क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो भाई हमारे पास सबसे छोटी संख्या जो है हमारी यही तो होगी, और सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो जाएगी। तो हमारी सबसे छोटी जो संख्या आएगी, सबसे छोटी संख्या वो क्या है हमारे पास x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली, x की वैल्यू आई हमारे पास 12। तो हमारे पास ऑप्शन से जो हो जाएगा वो क्या ठीक हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास बी इज राइट। समझ में आया। तो हमने क्या किया, इसमें 6 समक्रमागत संख्याओं का योग हमने कितना रख दिया 102। तो पहली संख्या x, दूसरी x+2, x+4, x+6, x+8, x+10 इक्वल टू 102। इन सबको x को ऐड कर दिया, 6 x हो गए, जो संख्याएं थी उनको ऐड कर दिया, 30 हो गए, बराबर 102। प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, और 6 को इससे डिवाइड करा, x का मान आया हमारे पास 12। अब हमारे पास जो ये जो संख्या होती है सबसे छोटी होती है और ये सबसे बड़ी, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 12। तो हमारे पास ऑप्शन हमारे पास कितना आया बी। अगला सवाल देखते हैं कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। अब इसमें क्या है हमारे पास, इसमें सम थी, ऊपर वाले सवाल में सम थी, और इसमें क्या है हमारे पास विषम है। तो इसमें भी हमें क्या करना है कि संख्या मान लेनी है। मान लेनी पहली संख्या x मान ली, दूसरी x+2 मान ली, तीसरी x+4 मान ली, ये पहली हो गई, दूसरी, और ये x+6। तो इनका योग हमारे पास कितना दिया है 72 दिया है। ठीक है ना। इसका योग हमारे पास 72। तो इन सब x को ऐड कर लो, 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए 4x, प्लस ये कितने हो जाएंगे 6 और 6 12, तो हमारे पास आया 12। तो 4x बराबर 12 माइनस 72 माइनस 12, तो कितने बचेंगे हमारे पास 60 बच जाएंगे। कितने बचेंगे 60। तो 4x बराबर बचा हमारे पास 60। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 60/4। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा 15 बार। ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 15। अब हमारी इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो x प्लस क्या है 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है x+6 है। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी हमारे पास x+6 होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आई 15। x की वैल्यू 15 प्लस 6, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 21।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, आखिरी सवाल कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग। तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग। अब हमने देखा कि यहाँ पे 3 क्या है? विषम संख्या है। 3 क्या है हमारे पास? विषम संख्या है। तो उसमें पहले वाला रूल फॉलो हो सकता है। तो 72/3, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो हमारे पास कितना आया? 24 आ गया। क्या आया? 24। अब हमें क्या कर देना है, ये हमें जो मिल गई बीच की संख्या मिल गई, हमारे पास क्या है? 24। तो 24 है और संख्या कितनी है इसमें? 3 है। तो 3 से विभाजित होने के लिए हम इसमें 3 और ऐड कर देंगे। तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, हमारे पास 24 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास? 24 प्लस 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास जो है n क्या है? विषम है। 72 को हम 3 से भाग कर देंगे, बीच की संख्या मिली, एक संख्या इधर होगी और एक संख्या इधर होगी। अब इसमें हम 3 से विभाजित होने वाली संख्या की बात कर रहा है, तो 3 ही हम क्या कर देंगे इसमें ऐड, तो कितना हो जाएगा? 27। और 27 जो हमारी 3 से डिवाइड हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।